हेलो दोस्तों, अभी तक हम जो है इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन 9 तो मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको सिखाना पड़े। क्योंकि अगर इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक आप मेरे साथ जर्नल एंट्री के साथ सब कुछ चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज़ यहाँ पे 3 सिंपल से फॉर्मेट आपको अकाउंट पूछे गए। सबसे पहले तो हायर परचेज आपको अकाउंट पूछा गया है ट्रैक्टर का, जो यहाँ पे मशीनरी का नाम है ट्रैक्टर। उसके बाद आपको जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पूछा और डिस्पोजल अकाउंट पूछा। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको जो है अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट बनाने के लिए कहा है। हम अभी तक क्या करते थे कि भाई अपना जो असेट अकाउंट है उसमें ही डिस्पोजल भी हो जाता था और डेप्रिसिएशन भी उसी में ही ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो असेट का अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ असेट की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और डिस्पोजल के लिए जो हम यहाँ पे असेट अकाउंट में लास्ट में डिस्पोजल करते थे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में, यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट स्पेसिफिकली बनाने के लिए कहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, स्पेसिफिकली डिस्पोजल अकाउंट में सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 अकाउंट बनाने हैं और काम ख़त्म। ठीक है, और याद ध्यान रहे ज़रा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 साल चल रहे हैं। ठीक है, 2 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 2 ईयर्स का पूरा क्वेश्चन है। तो 1 ईयर इस तरीके से लिखिए, और उसी फॉर्मेट में फिर आप 2002 इस तरीके का हेडिंग देके उसके बाद आप स्टार्ट करिए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये अकाउंट आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट नहीं बनाने की ज़रूरत, एक ही अकाउंट में आपको यहाँ पे हेडिंग दीजिए 2001, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखिए, बैलेंसिंग फिगर निकालिए, और उसके बाद 2002 और उसकी इन्फॉर्मेशन लिखिए, बैलेंसिंग फिगर निकालिए। ठीक है, इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है जो कैलकुलेशन करवाना पड़े, सब कुछ सिंपल है। बस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पूछा गया है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 सबसे ज़्यादा आसान। बेसिकली यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो पहले डाल दिया गया, बाकी डालना था इलस्ट्रेशन नंबर 10 पहले, क्योंकि ये कंप्लीट रिपोजिशन पे डिपेंड ये इलस्ट्रेशन है। ठीक है, और कंप्लीट रिपोजिशन जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान यही देखने को मिलते हैं आपको। सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि कोई मशीनरी परचेज़ किया था आपने, फॉर एग्जांपल 4 साल थे उसके पेमेंट के, आपने तीसरे ईयर में डिफ़ॉल्ट कर दिया तो थर्ड ईयर में पूरे का पूरा मशीन चला जाता है और काम ख़त्म। पार्शियल रिपोजिशन में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखा कि क्या होता है कि 3-4 मशीनरी एक साथ परचेज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं तो एक आध दो मशीनरी ले जाते हैं और एक आध दो हमारे पास रहते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, कंप्लीट रिपोजिशन में जितना है सब कुछ चला जाएगा, काम ख़त्म। लास्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेना है और काम ख़त्म। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 आसान रहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पहले डाला गया है, तो मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन नंबर 10 पहले होना चाहिए था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको जो है गिवन है, देखते हैं। मशीन जो है हमने सोल्व करी हायर परचेज पे। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको कहा गया, एनुअल इंस्टॉलमेंट है 6000 इस तरीके से ईच ईयर। और आपको कहा इंटरेस्ट जो है वो 20% है, लेकिन 20% जो है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। 6000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसने कहा इंक्लूडेड इन एनुअल, आपका जो पेमेंट है 6000 इसमें। ठीक है, मतलब कि ये 6000 कैश प्राइस नहीं है, ये 6000 इंस्टॉलमेंट है। हम जो 3 फॉर्मेट बनाते हैं उसमें ये इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना देता हूँ, हमारा जो फिक्स फॉर्मेट थे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे फिक्स फॉर्मेट था जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है, हमारा स्टेप किस तरीके से फॉलो करना है। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, बाकी आपको पता होना चाहिए, ये नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप 1 आपका 4 कॉलम आपको सबसे पहले बनानी है, ईयर की कॉलम, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। स्टेप 2 आप जो है एक हिडन वे, ये आपका इजीनेस के लिए स्टेप 2 पुट करेंगे। स्टेप 3 आप जो है ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, और स्टेप 4 में कैश प्राइस ऊपर ऐड करते चलेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पे इलस्ट्रेशन बड़े आराम से हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपली मुझे ये यहाँ पे आपको दिखाना है, बेसिकली कैलकुलेशन नहीं करवानी है। ईयर आपके पास में ईयर, ठीक है। सेकेंड कॉलम आती है कैश प्राइस, थर्ड कॉलम इंटरेस्ट,
और आपका इंस्टॉलमेंट। और मैं आपको प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियोस में ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ कि आपका जो केस प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट होता है। ये सारी चीज़ें अब मुझे वापस से आपको याद करवानी ना पड़े, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस देख के आ रहे, मान के चलता हूँ, ठीक है। तो ईयर्स में आपके जो है टोटल 4 ईयर हो गए, 4 ईयर। सबसे पहले कोई डाउन पेमेंट हुआ है या फिर नहीं देख लेते हैं। डाउन पेमेंट की कोई बात नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली आपके इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहे ईयर 1, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 6,000 के हिसाब से आपके इंस्टॉलमेंट है। मैं ईयर 1 नीचे से लिखता हूँ ताकि हमें केस प्राइस पता चले, थोड़ी सी जगह छोड़ के। यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है यही बता दूँ मैं। केस प्राइस होता है, ये पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। केस प्राइस, इसमें हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोटल केस प्राइस होता है, फिर डाउन पेमेंट आपका आता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डाउन पेमेंट है ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर डाउन पेमेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे तो हम कुछ लिखना नहीं है, डैश, ठीक है। और यहाँ से आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 6,000 का है, ठीक है, 6,000। इसके बाद ऐसे टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट है। थोड़ी सी जगह छोड़ के सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 6,000 के इंस्टॉलमेंट है, तो 6,000 यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे आपका 6,000 का इंस्टॉलमेंट ख़त्म। अब सिंपली कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। अब स्टेप नंबर 2 क्या था कि हिडनली हम यहाँ पे ऊपर जो है अपनी आसानी के लिए लिख देंगे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है, 20%, ठीक है। इंटरेस्ट का परसेंटेज है 20%। नॉर्मली इंटरेस्ट का परसेंटेज तो जो है कम होता है, 6%, 8%, यहाँ पे 20% दिया है, बहुत बढ़िया। तो अगर 20% इंटरेस्ट है तो सीधी सी बात है, कैश प्राइस ऑलवेज 100 मान के चलते हैं। 100 अगर कैश प्राइस है तो इस पर 20% मतलब कि 20 रुपीज़ इंटरेस्ट रहा होगा। और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि 100 प्लस 20 मतलब कि ये 120। ये हिडनली लिखते हैं हम, यहाँ पे एग्जाम में किसी को दिखाते नहीं है, ठीक है। पेंसिल से आप वर्क कर सकते हो और बाद में इसे मिटा दीजिए इरेजर से। इस तरीके से करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं आपको जो है बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है, लास्ट से स्टार्ट करना है। तो आइए, 6,000 है यहाँ पे, 6,000 जिसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, 6,120 के इक्वल है, तो 20 के इक्वल कितना होगा। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं आप, मेरे से आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, पूरी की पूरी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। इंटू 20, 6,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 1,000 का इंटरेस्ट मिला हुआ है, 1,000। और अगर इंटरेस्ट 1,000 है 6,000 में, तो आपका कैश प्राइस कितना रहा होगा, 5,000। तो कैश प्राइस 5,000, ठीक है। अब फिर क्या करना होता है, कैश प्राइस ऊपर ऐड करते चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है 5,000 प्लस 6,000 मतलब कि 11,000। अब 11,000 120 के इक्वल है, तो 20 के इक्वल कितना होगा। तो 11,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है 1833.33 है। मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 33 कर देता हूँ। और यहाँ पे 6,000 में, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट तो 6,000 के ही है, तो इंस्टॉलमेंट तो यही कैलकुलेट होगा, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, यहाँ पे मुझे ये नहीं करना पड़ा, ठीक है। कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली हमें जो है सॉल्व करवा दिया, बताया नहीं किस तरीके से। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ, यहाँ पे तो आपको सिंपली सॉल्व करवा रहा हूँ। बेसिकली ये तो होमवर्क में मुझे देना था, लेकिन फिर भी आपको एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं ये सारी चीज़ें अभी तक के अगर वीडियो देखें तो। 4,167 आपका यहाँ पे आता है। फिर हमें क्या करना होता है, देखिए इक्वल इंस्टॉलमेंट है 6,000 6,000, तो हमें क्या करना होता है, सारे के सारे केस प्राइस ऊपर ऐड करने हैं। नीचे जितने भी केस प्राइस है सारे के सारे ऊपर ऐड करने होते हैं। तो ये 4,167 प्लस 5,000
टोटल आपका हो जाता है 9167 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 15,167, ठीक है। इस पे आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ये 120 के इक्वल है, तो 20 के इक्वल कितना होगा, तो इंटू 20 डिवाइड बाई 120। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2528 कर देता हूँ राउंड फिगर 28, ठीक है। तो ये इतना इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो 6000 माइनस 2528, तो यहाँ पे आपका कैश प्राइस आ जाएगा 3472, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें केस प्राइस ऐड करेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो सारे केस प्राइस ऊपर ऐड होंगे, तो 3472 प्लस 4167 प्लस 5000, तो टोटल यहाँ पे इसका टोटल हो जाता है तीनों का 12,000, वो ऐड करेंगे 12,639, ठीक है। तो 6000 ऐड करें तो आपका यहाँ पे आंसर आता है 18,639, ठीक है। 18,639 120 के इक्वल है, तो 20 के इक्वल कितना होगा, तो इंटू 20 डिवाइड बाई 120, ये आपका आंसर आएगा 3,106 कर देते हैं, ठीक है। राउंड फिगर तो यही रहेगा 6, क्योंकि 0.5 है तो राउंड फिगर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 3,106 आपका यहाँ पे आंसर। तो 6,000 में इतना इंटरेस्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट 6,000 माइनस 3106, तो यहाँ पे आपका जो है कैश प्राइस आता है 2894, ठीक है। ये आपका आ जाता है, बस काम ख़त्म। अब सिंपली इन कैश प्राइस का टोटल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर रखी होगी, देख लीजिए यहाँ पे अपने तरीके से। हमारे यहाँ पे चलिए मैं टोटल भी मैच करवा देता हूँ ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे टोटल मैच करवा देता हूँ। कैश प्राइस का टोटल, मेनली हमें कैश प्राइस का टोटल की ज़रूरत होती है, इंटरेस्ट भी टोटल की ज़रूरत। यहाँ पे इंटरेस्ट का टोटल और इंस्टॉलमेंट का वैसे ज़रूरत नहीं होती, इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत नहीं होती टोटल की। तो यहाँ पे दो चीज़ों के टोटल की ज़रूरत होती है जिससे हम अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो कैश प्राइस का टोटल करें तो 15,000, कैश प्राइस का टोटल करें तो 15,533 आ रहा है, ठीक है। और इंटरेस्ट का टोटल करें तो 3106 प्लस 2528 प्लस 1833 प्लस 1000, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का टोटल आता है 8,467, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कैश प्राइस का टोटल, ठीक है, और इंटरेस्ट का टोटल, काम ख़त्म, हमारा आंसर मैच कर रहा है। ओके जी, तो ये कैलकुलेशन थी। आप इस तरीके से, हमारे तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर, बस इसी से ही एंट्री करनी है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि क्या करना है, तो आपको पूछा गया है कि सो मशीन अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर हु डिफ़ॉल्ट इन थर्ड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और थर्ड ईयर तक, मतलब कि थर्ड ईयर ख़त्म होते ही सारी चीज़ें बेच देनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, मशीन अकाउंट समझा देता हूँ। मशीन अकाउंट में सबसे पहले एंट्री करते हैं, भाई मशीन आया है तो सबसे पहले उसी की एंट्री करना है। ऑलवेज मैंने कहा था कि भाई कैश प्राइस से एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट से नहीं। कैश प्राइस कितना है 15,533, एंट्री करेंगे। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन के लिए परसेंटेज ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन के लिए इसने कहा है, देखिए यहाँ पे 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, बैलेंस इन सीडी आ जाएगा, वो बीडी बन जाएगा। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे सीडी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी पे है, स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका 10% लेना है। इसके बाद बीडी बनेगा, और थर्ड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो चुका है, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है मतलब कि ये मशीन चला गया, जो भी है, क्या है यहाँ पे मशीन ही है। तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है इसे चला जाएगा, ठीक है। कितने में गया है, तो इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। कहता है थर्ड ईयर में जो है हमारा
डिफ़ॉल्ट हो चुका, तो सीधी सी बात है थर्ड ईयर में वो मशीनरी लेके जाएगा। अब थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू क्या थी, तो सीधी सी बात है वैल्यू जो है 12,582 थी, जिस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया सबसे पहले तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थर्ड ईयर पे, इसकी वैल्यू मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, तो 12,582 माइनस 10%, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 11,324। ठीक है, यही आपकी मशीन की वैल्यू है। अब ये मशीन कितने में गया, तो यहाँ पे देखें तो हमें पेमेंट कितना करना था थर्ड ईयर के हिसाब से, थर्ड ईयर के हिसाब से हमें पेमेंट करना था 11,000 रुपीज़ का। अब 11,000 का पेमेंट नहीं कर पाए, इसकी वजह से जिसकी वैल्यू मशीन की वैल्यू 11,324 थी वो चला गया। मतलब कि 11,000 रुपीज़ का पेमेंट के बदले 11,324 की मशीनरी चली गई। मतलब कि 11,000 की मशीनरी तो गई, लेकिन मशीन के हिसाब से तो उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी, 324, वो डायरेक्टली हमारा लॉस हो चुका। पेमेंट 11,000 करना था, जिससे हमारा क्रेडिटर तो ख़त्म हुआ, लेकिन क्रेडिटर ज़्यादा अमाउंट की मशीनरी ले गया, 324 ज़्यादा था, जो हमें सरेंडर पे लॉस हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है वो पार्शियल आपका रिपोजिशन पे है, और बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इलस्ट्रेशन नंबर 11 लास्ट इलस्ट्रेशन है, इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अलग हो, वो आपको खुद कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है,